हाय एवरीवन व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भागने के बाद वो गुइज़ाओ के फेंगजिंग माउंटेन एरिया में पहुँच गए। कोई बोलता है कि क्या हमें वाकई ही इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। मोजिन बोलता है कि ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है, और वैसे हमें अपनी आइडेंटिटी भी तो हाइड करनी है और ये इसके लिए बेस्ट है। काफ़ी टाइम हो चुका है कि मैंने मार्शल आर्टिस्ट के कपड़ों के अलावा कोई और कपड़े पहने भी हों, और वैसे तुम सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। अब तुम सब ने कपड़े पहन ही लिए हैं तो बाहर आकर अब दिखा भी दो। फिर एक एक करके सब लोग बाहर आने लगते हैं। मुजिन बोलता है कि अब हमारी ट्रेजर हंट की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मुजिन भाग रहा होता है। मोजिन मोयुल को बोलता है कि मैं आगे की तरफ जाता हूँ, तुम लेफ्ट की तरफ जाओ। मोयुल बोलता है कि ठीक है। मोयुल बोलता है कि मोजिन मैं पहले आगे जाता हूँ। फिर वो काफ़ी तेज़ स्पीड के साथ आगे की तरफ जाने लगता है। कोई बोलता है कि क्या ये वाकई ही रियल है? मोजिन बोलता है कि यस, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल एलेक्सर छुपा हुआ है और हमें उसे ढूंढना है। मोक्युंग बोलता है कि एक एलेक्सर, वो भी इस तरह की जगह पर? मोजिन बोलता है कि मैंने ये बहुत ज़्यादा रिलायबल बंदे से सुना है और ये चीज़ बिल्कुल सच है। और जब हम फेंजिंग माउंटेन में पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचकर हम सब मिलकर उसे एक साथ ढूंढेंगे। हमें दिखाया जाता है कि मू गैंग, मू क्यूंग और चेंगसू बिल्कुल थक कर बैठे हुए होते हैं। मू गैंग बोलता है कि सारे एरिया को सर्च करने के बाद भी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिला। चेंगसू बोलता है कि मुझे तो लगता है कि हमारी मेहनत बिल्कुल ज़ाया हो गई है। मूक्युंग बोलता है कि स्टिल मोजिन ऐसा बंदा तो नहीं है कि जो झूठ बोले, राइट? मूगेंग बोलता है कि हमने इस एरिया को बिल्कुल अच्छे से सर्च किया है और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि उसे किसी ने ट्रिक किया और उससे झूठ बोला है। क्या मूयुल और मूजिन अभी भी उसे सर्च कर रहे हैं? मूक्युंग बोलता है कि मुझे तो यही लगता है वो अभी भी कर रहे हैं। मोजिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा होगा क्योंकि उसी ने ये हमें करने के लिए कहा था। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वो उस चीज़ को ढूंढ कर इन्हें दिखा दे। मगर मूयल के बारे में मुझे नहीं पता कि वो क्यों इतनी देर से सर्च कर रहा है। मूगेंग बोलता है कि मुझे लगता है कि मूयल सिर्फ इंजॉय कर रहा है कि उसे इधर उधर घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और आफ्टर ऑल इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है कि उसने इतना ज़्यादा फ़न भरा काम किया हो। हमें दिखाया जाता है कि मोयल बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है कि वो मोजिन की बताई गई चीज़ को ढूंढ ले, मगर वो उसे नहीं मिल रही होती। मोयल बोलता है कि स्टिल मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा, वो है कहाँ पर। मगर इतने टाइम के बाद मैं इतनी आज़ादी से सारे ट्रीज़ को क्लाइम कर पा रहा हूँ और ये करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मोयल बोलता है कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ मेरी तरफ आ रही है। अचानक वो एकदम मोयल के सामने आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये एक छोटा सा बंदर होता है और मोयल उसके साथ टकराने वाला होता है और वो बोलता है कि क्या। वो बंदर मोयल को देखने लगता है और मुझे लगता है कि वो यही सोच रहा होगा कि ये बंदा इन पेड़ों पर कैसे चढ़ पा रहा है। मोयल बोलता है कि मुझे लगता है कि ये मंकी है, और उन दोनों के साथ एक दूसरे के साथ जोर से टकराते हैं और इसी के साथ वो पेड़ों के साथ टकराते हुए सीधा आकर ज़मीन में गिर जाते हैं। फिर वो मंकी उठने लगता है और उठकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो मोयल को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। मोयल बोलता है कि वाओ, तुम कितने ज़्यादा अमेजिंग हो। मुझे लगता है कि मंकी यही सोच रहा होगा कि ये बोल रहा क्या है। मोयल बोलता है कि आज से पहले मैंने जब भी ट्रीज़ को क्लाइम किया, अभी तक मैंने जितने भी एनिमल्स को देखा, वो जैसे ही मुझे देखते थे वो वहाँ से भाग जाते थे, और उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उन सब को अवॉइड करता रहूं, मगर तुम सबसे पहले हो जिसने मुझे ट्री से नॉकआउट कर कर नीचे गिराया है। तुम वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग और फास्ट हो। फिर वो मंकी काफ़ी क्यूट फेस के साथ मोयल को देखने लगता है
और मोयुल भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाने लगते हैं और एक दूसरे के हाथ को टच करते हैं, और मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर हमें मोजिन दिखाया जाता है। वो बोलता है कि ये अचानक इतनी ज़ोर से आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो मंकी और मोयुल काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे की तरफ जा रहे होते हैं। मोयुल उस मंकी को बोलता है कि क्या ये इस तरफ है। मोजिन बोलता है कि मोयुल, ये मंकी तुम्हारे सर पर क्या कर रहा है। मोयुल बोलता है कि तो अच्छा, तो थोड़ा सा और आगे जाएं, और वो मंकी मोयुल को कहीं पर लेकर जा रहा होता है। मोजिन सोचता है कि वेट, क्या ये इस मंकी के साथ वाकई ही बात कर रहा है। मोयुल मोजिन को देखकर बोलता है कि मोजिन, तुम यहाँ पर कब आ गए। मोयुल उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान होने लगता है। मोयुल बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करो, मुझे लगता है कि मुझे एलेक्ज़र मिल गया। मोजिन बोलता है कि वाकई ही। मोयुल बोलता है कि अब हम यहाँ पर पहुँच गए। वाह, जैसा मोजिन ने बोला था ये बिल्कुल वैसी ही जगह है। मोजिन, क्या ये वही जगह है जिसको तुम ढूंढ रहे थे। अचानक मोजिन कुछ देखकर हैरान होने लगता है। फ्रॉम ऑथर गैग्योंग, मार्शल आर्ट नॉवल अनऑर्थोडॉक्स टायरन क्रॉनिकल्स की वॉल्यूम 2, जिसका नाम है रिजॉल्व हार्ट। उसका क्लैन बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अभी दू वुलच्यून के पास कुछ भी नहीं बचा। अभी उसके पास खून से भरी मार्शल रॉब बची है और एक ख़राब सी स्वाड, और ये सब कुछ ज़ेनगेन काउंटी के माउंटेन्स में हुआ था, और ये जगह गीज़ाओ प्रोविंस है। और इसी के साथ वो बस चलता रहा और चलता रहा और बिल्कुल भी नहीं रुका। वो बस ये सोचता रहा कि उसकी वीकनेस की वजह से उसका क्लैन बिल्कुल ख़त्म हो गया, और यही चीज़ सोचते सोचते वो बस आगे बढ़ता रहा अनटिल उसके पास बिल्कुल भी कोई ताकत नहीं बची एक भी कदम आगे रखने की। दू वुलच्यून वहाँ पर रुक गया। उसके सामने एक तरह का फूल था जिसका नाम क्रिम्सन ब्लॉसम था, और ये सब फूल बिल्कुल ब्लूमिंग कंडीशन में थे। और एक क्लिफ के बिल्कुल नीचे, जो बिल्कुल नेचुरल शेप में थी और बिल्कुल रूफ का काम कर रही थी, उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर रुकेगा और थोड़ा सा रेस्ट करेगा। इन सब फूलों को देखकर उसे अपनी फैमिली की याद आ रही थी, और अपनी मदर और अपनी सिस्टर की वो ब्राइट स्माइल जो वो बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। मोजिन सोचता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। ये नावल की बिल्कुल उसी पिक्चर की तरह लग रही है जो मैंने देखी थी। नावल में ये वही जगह है जहाँ पर दू वुलच्यून ने उस लेक्ज़र को यहाँ पर हासिल किया था, और मैंने उसे ऑलरेडी लेज़र रिवाइटलाइजेशन पिल दे दी है, और मुझे लगता है कि अब यह लेक्ज़र उसके किसी काम का नहीं है। और वैसे हम इतने दूर यहाँ पर इस लेक्ज़र को लेने ही तो आए हैं। मोयुल बोलता है कि ये मंकी बोल रहा है कि ये इसका होम था। मोजिन सोचता है कि मैंने तो नावल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कि यहाँ पर कोई मंकी भी रहते थे। मोजिन बोलता है कि इसका होम था, इसका क्या मतलब। मोयुल बोलता है कि ओरिजिनली यहाँ पर वो काफ़ी खुशी से अपनी फैमिली के साथ रहता था। अचानक वहाँ पर पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं। मोयुल बोलता है कि अनटिल ये चीज़ यहाँ पर आई और इसने इनसे सब कुछ छीन लिया। और हमें एक बहुत बड़ा जानवर दिखाया जाता है जो मोजिन की तरफ हमला करने लगता है, और मोजिन इसको देखकर बिल्कुल डर रहा होता है, और वो मोजिन के सामने आकर मोजिन पर ज़ोर से चिल्लाता है। फिर उसके और मोजिन के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होने लगती है। मोगेंग बोलता है कि क्या हम वाकई ही सही रास्ते पर जा रहे हैं। चेंगसू बोलता है कि मैं सुन सकता हूँ कि यहीं से वो सारा शोर आ रहा है। मोग्युंग बोलता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए। फिर वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, चेंगसू बोलता है ये वही जगह है जिसके बारे में मोजिन ने पहले मेंशन किया था। मोग्युंग बोलता है कि वेट अ सेकेंड, मगर ये चीज़ क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोयुल और मोजिन ने मिलकर उस बड़े से एनिमल को हरा दिया है,
मूक्युंग बोलता है कि मगर ये सिचुएशन कैसी है। मूगेंग बोलते हैं कि ये इतना बड़ा जायंट वाइल्ड बोर यहाँ पर क्या कर रहा है। मूक्युंग बोलता है कि वैसे मूजिन कहाँ पर है, और हमें दिखाया जाता है कि मूजिन उस बोयर के ऊपर बैठा होता है। वो बोलता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है, तुम सब भी यहाँ पर आ गए। मैं इस सिचुएशन के बारे में तुम्हें बाद में समझा दूंगा, मगर पहले मैंने ऑलरेडी सारे एलेक्सर्स को जमा कर लिया है। तुम सब बिना किसी टेंशन के इसे खा लो। मूक्युंग बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने सारे एलेक्सर्स को जमा कर लिया है। मूगेंग बोलता है कि तुम्हारा मतलब एलेक्सस से ये तो नहीं। वेट, तुम्हारा मतलब एलेक्सस से मतलब इसके इनर एसेंस से है। मूजिन बोलता है कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम ही हैं। मूगेंग बोलता है कि हाउ द हेल हम इसे कैसे खा सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।